तुम्हें पता है आज तक मेरी कोई लड़की दोस्त बनी नहीं, और सब कहते हैं कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा अच्छी दोस्त साबित होती हैं। तो फिर आज से हम तुम दोस्त। अच्छा नहीं, मेरा मतलब ये फिल्मी टाइप दोस्त नहीं, फायदे वाली दोस्ती। हेल्प प्लस हेल्प इक्वल्स टू समीर एंड सौम्या फ्रेंडशिप। और वैसे भी माँ कहती है कि कभी भी किसी भी अच्छे इंसान की हेल्प करने का मौका कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उसे दोस्त बना लो। मैं अच्छा हूं, तुम अच्छी हो, तो दोस्त, तुम और मैं दोस्त। जी। यहाँ कहीं आसपास कोई मंदिर है? मंदिर? हाँ है ना। अब यहाँ से स्ट्रेट जाओ, लेफ्ट मत जाना, राइट जाना, उसके बाद पहला राइट, फिर से वही है मंदिर। अभी दोस्ती हुई भी नहीं, मैंने तुम्हारी पहले हेल्प कर दी, दोस्ती का फायदा बहुत होता है। वैसे यार मंदिर क्यों जाना है? ये कोई परंपरा है कि नया दोस्त बनाओ सीधे मंदिर पहुंच गए? नहीं जी, वो मेरी माँ कहती थी कि नया काम शुरू होने से पहले माता रानी का आशीर्वाद ले लेना चाहिए, इसलिए। कहती थी मतलब? मेरी माँ अब माता रानी के पास। फिर समीर को बहुत सहमति कर रही है, लेकिन अब हम दोस्त बन गए ना, तो आज से मेरी माँ तुम्हारी। जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हें उनसे इंट्रोड्यूस करा दूंगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तुम जाओ मंदिर, मतलब वो थाली ले लो, मैं दुकान संभालता हूँ। खिलौनों की दुकान। सौम्या को खिलौने बहुत पसंद है, खासकर टेडी बेयर्स। अगर वो इस इलाके में आई है तो वो यहाँ जरूर आई होगी। बंदा लग तो अमीर रहा है, इससे हट्टू का पै है। मैं 1000 वेरी कह चुका हूं, और एक बार फिर साफ साफ कह रहा हूं, मुझे मेरे बेटे से कोई मतलब नहीं है। उसे तुझे रखना है तो रख, नहीं रखना है तो निकाल के बाहर कर, लेकिन उसके चक्कर में मेरी खोपड़ी घुमाने के लिए अपने घर से किसी को मत भेज, समझा तू? रख सिंह, तेरे घर का एक राज मैं भी जानता हूं। दुनिया को बता दिया ना तो तेरे घर में गोलियां चल जाएंगी। ओए किशनलाल चुप कर। आपकी चुपचाप खड़ी रह रावी। ओए पूरी तेरी राम कहानी है? कर लिया अपन फ्रस्ट्रेशन, चल जाओ, मैं निकल तो चल। क्या कर लेगा तू? मैं नहीं चाहता यहां से। क्या तू क्या कर लोगे? अच्छा मेंढ के लिए जो काम करते होगे। ओए उल्लू दे पठिया, इतनी मार खाई है तूने खाड़े में, भूल गया तू कि और कुछ चाहिए तेनू? तेरा दिमाग से नहीं हिल गया? मैं कि मेरी ही कार आके मैनू धमकी दे रहा तू? ये तो मेरी शराफत है, मैं धमकी दे रहा हूं। तेरी ये झूठी शान है ना, मिट्टी में मिला दूंगा मैं। की करना चाहना कर,
देखा, हाथ उठा, तेरा हाथ नहीं तोड़ दिया मैं इसी वक्त, यही ऑन द स्पॉट मैं हाथ नहीं तोड़िया, मेरा नाम या रस्सी नहीं। उठाओ, रात क्यों नहीं उठाता है? उठा। आइए भाई साहब, कहिए किस तरह का टेडी बेयर चाहिए आपको? आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, वाइफ के लिए, बीवी के लिए, बहन के लिए, जिस तरह का टेडी बेयर चाहिए सब मिलेगा आपको यहाँ पे। आप पैसों की लोड मत लीजिए, पैसों की लोड मत लीजिए। यहाँ पे सबसे सस्ता और टिकाऊ टेडी बेयर आपको इस दुकान पे ही मिल सकता है। देखिए जी, आज एक काम कीजिए, आप यहीं रुकिए, मेरी एक लड़की को है कि वो आएगी, आपको आपकी जरूरत के हिसाब से टेडी बेयर दिखाएगी, ठीक है? बस 2 मिनट रुकिए, कहीं जाइए मत। अरे भाई साहब, हेलो, कहाँ गई है? किशन लाल, मेरे सर पे एक खून सवार है आप। सुन रहा तू? निकल इथों। तुम यहीं पे रुको। दबाओ दोनों, तो चुप के बात सुन रहा था मैं। सिंह, ये क्या वीर, जल्दी डॉक्टर को फोन कर, एम्बुलेंस बुला तू, जल्दी फोन कर तू। हाँ जी, जल्दी। राय, मेरा फोन दे, मेरा। हाँ, हरक जी, हमारे जल्दी। बस एक सेकंड, माफ कीजिएगा पर वो यहाँ है नहीं। अब बताइए क्या चाहिए? देखिए भाई साहब, मुझे टेडी बेयर नहीं खरीदना, मैं आपसे कुछ पूछना है। पूछिए। ये प्रीतो? हाँ प्रीतो। हरमन, तेरे बाबूजी को गोली लगी है, जल्दी हॉस्पिटल पहुंच। क्या? अरे भाई साहब, अरे कब? क्या हुआ? माँ सही कहती है, मेरे शनि पे वाकई कोई दृष्टि। दुकान तक आया, ग्राहक भी वापस चले गए। आप क्यों चुप गए ऐसे? अगर आपको उस लड़की ने इस हाल में देख लिया तो वापस रूठ के चली जाएगी। उसके बाद सेठ जी के पैसे कौन देगा? आप। लड़की कहाँ गई? सॉरी, माफ करना बेटी। हे माता रानी, प्रसाद का गिरना तो अशुभ होता है। जल्दी चलिए, हरक जी, इसको सब ठीक हो जाएगा। चलिए जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। वीर जी बिल्कुल चिंता मत करो, फिर ठीक हो जाना है। किस मुंह से खड़े हो यहाँ पे? हाँ, तुम्हारे बाप ने मेरे बाबूजी पर गोली चलाई है। हम में से किसी को भी तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखती। यहाँ चले जाओ यहाँ से। अच्छा, और तुम्हारे बाबूजी बहुत भोले भाले और बेचारे हैं ना? अरे कितना जलील किया उन्होंने मेरे पापा को। किसको गुस्सा नहीं आएगा? और रावी, जो कुछ भी हो रहा है ना, उसका मुझे भी अफसोस है। पर रावी बल्लू, वो बेवकूफ हो गए तुम दोनों, हैं? जगह नहीं देखते, मौका नहीं देखते, कहीं शुरू हो जाते लड़ाई करना। बस हॉस्पिटल है ये। जी की हालत देखिए, चुप करो, बिल्कुल शांत रहो। हे भगवान, मेरा मन घबरा रहा है। सब कुछ ठीक तो होगा ना? मम्मी जी, पापा जी, हरमन जी,
सबका ध्यान रखना। मैं तो उन्हें फोन भी नहीं कर सकती, अपनी पूरी दुनिया जो छोड़कर आई हूँ। छोड़कर आई हो? मुझे तो लगा कि तुम शायद अपनी दुनिया अपने साथ लेके आई हो, अपने दिल में, बस उसकी बात नहीं करती। अरे पंडित जी, अच्छी टाइमिंग है आपकी। अरे बताइए ना, ये दो लोग तब तक अलग नहीं होते जब तक उनके बीच का एहसास टूट नहीं जाता। फिर चाहे ये दुनिया भर से झूठ बोल ले, लेकिन अपने आप से कब तक झूठ बोलेंगी? जाओ, अपने घर जाओ। अरे पंडित जी, सुनिए तो। अरे मेरी बात तो सुनिए, 2 मिनट रुकिए। अरे एक सेकंड, ये अपने घर चली जाए, कहो तो मैं पहुंचा दूं। नहीं, तुम मेरे सपनों के बारे में नहीं सोच रही? देखो, तुम मेरी मदद अपने घर जाके भी कर सकती हो, जो खिलौने हैं वो वहां से ही बेच सकती हो, यहाँ पे चाहो तो अपने ससुराल वालों से मेरे लिए पैसे मांग सकती हो। मैं घर नहीं जाना चाहती हूँ, और अगर आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ हूँ तो मैं कहीं और चली जाऊंगी, लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगी। अब बीवियों को नाटक करना जरूरी होता है, और फिर झगड़े कौन से पति और पति के बीच में नहीं होते, सबके बीच में तो होते हैं। और अंदर से परेशान तुम ही हो रही हो, और कोई हो नहीं रहा है। तुम मेरी बात समझने की कोशिश कर रही हो या नहीं कर रही हो? सुरभि पुत्र, गाल सुन, बात मान ले। वरुण के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है, हम बाहर रह लेंगे, कुछ नहीं होता। मैं जानती हूँ कि वरुण के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं है, पर आप ही बताओ नानी, आप सब बाहर खड़े होगे और मैं अंदर होंगी, ये कहाँ के संस्कार हैं? एक बार मुझे बात करने दो, मैं ठीक कर दूंगी सब कुछ। ना, मैं तेरे लिए नहीं कह रही पुत्र, तेरे बच्चे के लिए कह रही हूँ। अरे तू बड़ों की बात मानना कब सीखेगी पुत्र? मैंने कहा ना, हमें बाहर रहने में कोई दिक्कत नहीं है, चल अंदर। सुरभि पुत्र, बहन जी ठीक कह रही है, तू अंदर जाकर आराम कर। और पुत्र तू फिक्र ना कर, मैं हूं यहाँ। तो अंदर जा बेटे, जा अंदर तू। कैसी बातें कर रहे हैं आप सब? चल पुत्र चल। क्या हुआ दीदी? चमेली, ये क्या हो रहा है? यहाँ सौम्या का कुछ पता नहीं, वहाँ रावी के ससुर किशन लाल ने हरक सिंह को गोली मार दी। दीदी, हॉस्पिटल चले क्या? नहीं, हम अस्पताल जाकर क्या करेंगे? और वैसे भी हम उनके परिवार के साथ बैठ भी नहीं सकते। चमेली, हमें अभी लुधियाना निकलना होगा, क्योंकि हरमन लुधियाना में सौम्या को ढूंढ रहा था और उसे बीच में से ही वापस आना पड़ा इस हादसे की वजह से। अब हमें ढूंढने जाना होगा सौम्या को लुधियाना। ठीक है दीदी, मैं अभी अपने साथी की नूरों से कह देती हूँ। गर्मी कितनी बढ़ गई है ना, जिनके सर पर छत ना हो वो बेचारे कैसे रहते होंगे, और जिनके सर पर छत होने के बावजूद भी बाहर रहना पड़े, उनकी हालत तो और भी खराब होगी। मेरा खून खोल रहा है, नहीं छटंग में से। शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा, ठंड रख तू। और तपती गर्मी में बाहर खड़े हैं और तू कह रहे ठंड रख। कैसी बातें करिए तू, कैसी बातें करिए? अरे रे, बहुत बुरा हुआ मनिंदर तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हें भी तो अपने दामाद के साथ ऐसे पेश नहीं आना चाहिए था ना। पंचायत तो किसी को नहीं बख्शती। हाँ पाजी, पूरे पिंड में इन्हीं की तो चर्चा चल रही है। अरे जिसकी 2-2 बेटियां हरक सिंह के घर में ब्याही गई हो,
उसकी ऐसी दशा हो गई। माफ करना मनिंदर, जितने मुंह उतनी बात। अब लोग तो ये भी कह रहे हैं कि तुम्हारे पूरे परिवार की आपस में नहीं बनती, और तुम्हारे बुरे व्यवहार की वजह से ही तो तुम्हारे पुराने गांव से तुम्हें निकाला गया था। बुरे व्यवहार की वजह से निकाला गया था मुझे। बुरा हूं मैं, जंगली। अरे जाओ ना, अपना काम करो, जाओ। मुंह क्या देख रहे हो, और जाओ। आए थे मुझे सुनाने, सबको देख लूंगा मैं। मेरा तो हो गया। हाँ वीरन मामा जी, दसो की हाल है? वरुण, वो मेरी गल सुन। वीर जी को किशन लाल ने गोली मार दी। ओए हम उन्हें हॉस्पिटल में लेकर आए, तू जल्दी से आजा बस इधर। हाँ मामा जी, मैं अभी आया। अरे नानी जी, सुरभि शांत हो गई है, अब तो बाहर आ जाओ। आइए आइए नानी जी, आइए। शांत हो गई ना सुरभि? तो चलिए अपने दामाद और समधन के साथ जाकर बाहर सड़क पे खड़ी हो जाइए। जाइए। अरे लुक क्या दे रही हो नानी जी? अब क्यों मुझे चिल्लाने पर मजबूर कर रही हो? मैं चिल्लाऊंगा तो सुरभि आएगी, गुस्सा करेगी, स्ट्रेस लेगी, जो उसके बच्चे के लिए बहुत हानिकारक है। और जब तक डीएनए टेस्ट नहीं हो जाता, उसके बच्चे की सही सलामती जरूरी है ना। तो जाओ बाहर। देखो, अगर मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना तो दोस्ती निभानी मुझे आती है। अगर यहां से तुम कहीं भी जाओगी ना, तो वो तुम्हारा घर होगा और कहीं नहीं। एक बात बताओ, आखिर तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ ऐसा किया क्या है जो तुम मुझसे इतनी नाराज हो? क्या तुम्हें मारा, तुम्हें गाली दी? क्या उसके माँ बाप ने तुमसे कुछ ऐसा कहा? क्या तुम्हारे माँ बाप ने कुछ कहा? देखो, अगर तुम बताओगे तो मुझे पता कैसे लगेगा, मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूंगा? कौन रहता है तुम? आदित्य, आखिर तुमने अपनी बीवी के साथ ऐसा किया क्या है? यहाँ थी तुम्हें पूरा दिन करती, लेकिन तुम्हारे पास जाना नहीं चाहती। ओ, कहीं तुमने दूसरी शादी तो नहीं कर ली? वो शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, पर अब तुम्हें पता है लुधियाना की ना सिर्फ ये पकौड़े फेमस नहीं है, यहाँ की जलेबी और फेमस है। अब बस तुम मुझे 2 मिनट दो, मैं यूं क्या और यूं लेके आता हूँ। अब बस कहीं जाना मत, प्लीज प्लीज, मैं मुझे बहुत बुरा लगेगा पर तुम यही रहना, ठीक है? बस अभी आ। यही जाना। माता रानी, घर वालों का ध्यान रखना।